एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर आदि शक्ति माँ जगदम्बा का हृदय से स्मरण करता हूँ। अपनी पूर्व की चर्चा को विस्तार देते हुए हम आज जानेंगे 10 महाविद्या स्तोत्र अर्थ सहित एवं उसका साधना विधान, जिसे गुप्त नवरात्रों में करके 10 महाविद्याओं की दिव्य कृपा प्राप्त की जा सकती है। सनातन धर्म में शक्ति की उपासना का सर्वोच्च स्वरूप है 10 महाविद्याएं। ये केवल देवियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना की 10 दिव्य अवस्थाएं हैं। जब साधक जीवन के अंधकार, भय, शत्रु, रोग, दरिद्रता, मोह, अहंकार और मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है, तब 10 महाविद्याओं की शरण ही अंतिम उपाय बनती है। माँ काली काल पर विजय, माँ तारा संकट से उबारने वाली, माँ षोडशी सौंदर्य, ऐश्वर्य और आकर्षण की देवी, माँ भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, माँ छिन्नमस्ता त्याग और बलिदान की देवी, माँ भैरवी तेज पराक्रम और तप, माँ धूमावती वैराग्य और कर्म फल भोग की देवी, माँ बगलामुखी शत्रु स्तंभन कारिणी, माँ मातंगी वाणी कला और विद्या की अधिष्ठात्री, माँ कमला लक्ष्मी स्वरूप समृद्धि की देवी। आज हम आपको बताएंगे 10 महाविद्या स्तोत्रम की पूर्ण शास्त्रोक्त साधना विधि, जिसे कोई भी श्रद्धालु गृहस्थ रहते हुए कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, एक स्तोत्र जपैनैव 10 दैव्यः प्रसीदति, अर्थात केवल 10 महाविद्या स्तोत्रम का श्रद्धा पूर्वक जप 10 महाविद्याओं को एक साथ प्रसन्न करता है। यह साधना ग्रह बाधा शांत करती है, शत्रु बाधा समाप्त करती है, आर्थिक संकटों को दूर करती है, साधक को आंतरिक शक्ति देती है, मृत्यु भय और अनिष्ट योग को नष्ट करती है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण और दुर्लभ मोक्ष भी प्रदान करती है। साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है अमावस्या, अष्टमी, नवमी, शुक्रवार और विशेषकर गुप्त नवरात्रि। रात्रि में 10 से 12 बजे तक का समय विशेष रहता है। साधना के लिए लाल आसन, 10 महाविद्या का यंत्र, घी का दीपक, धूप, लाल पुष्प, जल से भरा ताम्र पात्र और रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है। साधना आरंभ करने से पूर्व आसन को शुद्ध मंत्र से शुद्ध किया जाता है। उसके बाद आचमन किया जाता है। फिर संकल्प विधि के अनुसार हाथ में जल लेकर के संकल्प मंत्र से संकल्प करें और फिर जल को भूमि पर छोड़ दें। उसके बाद आंखें बंद करके 10 महाविद्याओं का ध्यान करें। कल्पना करें माँ काली का दिव्य तेज, माँ तारा की करुणा, माँ त्रिपुर सुंदरी का सौंदर्य, माँ बगलामुखी का स्तंभन और माँ कमला की धन वर्षा होती हुई लक्ष्मी स्वरूप चित्र। इन सब से संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति प्रकाशित हो रही है, ऐसा एक मन में चित्र बनाएं और उसके बाद पूर्ण श्रद्धा भाव से 10 महाविद्या स्तोत्र का कम से कम स्पष्ट उच्चारण से 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ या 11 पाठ संकल्प के अनुसार करें। प्रतिदिन स्तोत्र संख्या पूर्ण होने के पश्चात मां से क्षमा प्रार्थना करें। संपूर्ण 9 दिवसों की साधना पूर्ण होने के पश्चात देवी से वरदान के लिए प्रार्थना करें। हे माता, मम जीवनम धर्मा
अर्थ काम मोक्ष मार्गे प्रशस्तम कुरु कहकर माँ से प्रार्थना करें। साधना के दिनों में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, निद्रा, निंदा, क्रोध से बचें और कन्या या गाय को कुछ अर्पण करें। तो आइए अब आरंभ करते हैं अर्थ सहित 10 महाविद्या स्तोत्रम। श्री पार्वती उवाच नमस्तुभ्यं महादेव विश्वनाथ जगद्गुरो श्रुतं ज्ञानं महादेव नानातंत्र तवाननत। श्री पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, हे विश्वनाथ, हे जगद्गुरु, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपके मुख से ब्रह्म ज्ञान एवं नाना तंत्रों को मैंने सुना है। इदानीं ज्ञानम महादेव गुह स्तोत्रम वद प्रभो कवचम ब्रूहि मे नाथ मंत्र चैतन्य कारणम। हे प्रभु, चंडिका के गोपनीय स्तोत्र को बताएं। हे नाथ, मंत्र चैतन्य के कारण स्वरूप कवच को भी बताएं। मंत्र सिद्धिकरम गुह्याद् गुह्यम मोक्षदायकम श्रुत्वा मोक्षम वाप्नोति ज्ञात्वा विद्यां महेश्वर। हे महेश्वर, गुप्त से गुप्त मंत्र सिद्धिकर मोक्षजनक स्तोत्र एवं कवच को सुनकर एवं विद्या को जानकर साधक मोक्ष लाभ करता है। उस विद्या का ज्ञान प्रदान कीजिए। श्री शिव उवाच दुर्लभम तारणी मार्गम दुर्लभम तारणी पदम मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम दुर्लभम शव साधनम। श्री शिव कहते हैं, तारणी का मार्ग दुर्लभ है, तारणी का पद युगल दुर्लभ है, मंत्र का अर्थ मंत्र चैतन्यता एवं शव साधन दुर्लभ है। शमशान साधनम योनि साधनम ब्रह्म साधनम क्रिया साधनम भक्ति साधनम मुक्ति साधनम तव प्रसादाद देवेशि सर्वः सिद्ध्यन्ति सिद्ध्या। भगवान शिव कहते हैं, शमशान सिद्धि, योनि सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि, क्रिया सिद्धि, भक्ति सिद्धि, मुक्ति सिद्धि। हे देवी, आपके अनुग्रह से ही ये समस्त सिद्धियां सिद्ध होती हैं। ओम नमस्ते चंडिके चंडी चंड मुंड विनाशिनी नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनी। हे चंडिका, हे चंडी, हे चंड मुंड विनाशिनी, आपको नमस्कार है। हे काली, हे कालिके, हे महाभय विनाशिनी, आपको नमस्कार है। शिवे रक्ष जगद्धात्री प्रसीद हर वल्लभे प्रणमामि जगद्धात्रीं जगत्पालन कारणीं। हे शिवे, हे जगद्धात्री, मेरी रक्षा करें। हे हर वल्लभे, प्रसन्न हो। मैं जगत पालन कारणी जगद्धात्री को प्रणाम करता हूँ। जगत क्षोभ करीं विद्यां जगत सृष्टि विधायिनीं करालां विकटां घोरां मुंडमाला विभूषितां। मैं जगत मोक्षकारी, जगत सृष्टि कारिणी, कराला, विकटा, घोरा एवं मुंडमाला विभूषिता विद्या को प्रणाम करता हूँ। हर अर्चितां हर आराध्यां नमामि हर वल्लभां गौरीं गुरुप्रियां गौरवर्णा अलंकार भूषितां। मैं हर अर्चिता, हर आराध्या, हर वल्लभा को प्रणाम करता हूँ। मैं गुरुप्रिया, गौरवर्णा एवं अलंकार भूषिता माँ गौरी को प्रणाम करता हूँ। हरिप्रियां महामायां नमामि ब्रह्म पूजितां
सिद्धां सिद्धेश्वरीं सिद्ध विद्याधरं गणयुतां। मैं ब्रह्म पूजिता हरि प्रिया महामाया को प्रणाम करता हूँ। सिद्ध एवं विद्याधर गणों से परिवृता सिद्धा सिद्धेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। मंत्र सिद्धि प्रदाम योनि सिद्धिदाम लिंग शोभिताम प्रणमामि महामायाम दुर्गाम दुर्गति नाशनीम। मैं मंत्र सिद्धि प्रदायिनी योनि सिद्धि प्रदायिनी सिद्धि शोभिता दुर्गति नाशिनी महामाया दुर्गा को प्रणाम करता हूँ। उग्राम उग्रमीं उग्रताराम उग्रगणयुतां नीलां नीलघनश्यामां नमामि नीलसुंदरीं। मैं उग्रा उग्रमयी उग्र गणों से परिवृता नीला नीलघन श्यामा नील सुंदरी उग्र तारा को प्रणाम करता हूँ। श्यामांगी श्याम घटितां श्याम वर्ण विभूषितां प्रणमामि जगद्धात्रीं गौरीं सर्वार्थ साधनीं। मैं श्यामांगी श्याम घटिता श्याम वर्ण विभूषिता सर्वार्थ साधनी जगद्धात्री गौरी को प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरीं महाघोरां विकटां घोरनादनीं आद्यां आद्यगुरोः आद्यां आद्यनाथ प्रपूजितां। मैं आद्या गुरु के आद्या आद्यनाथ के द्वारा प्रपूजिता महाघोरा घोरनादनी विकटा विश्वेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। श्री दुर्गां धनदां अन्नपूर्णां पद्मां सुरेश्वरीं प्रणमामि जगद्धात्रीं चंद्रशेखर वल्लभां। मैं श्री दुर्गा धनदा अन्नपूर्णा पद्मा एवं सुरेश्वरी को तथा चंद्रशेखर वल्लभा जगद्धात्री को प्रणाम करता हूँ। त्रिपुरां सुंदरीं बालां अबलागणभूषितां शिवदूतीं शिवाराध्यां शिवध्येयां सनातनीं। मैं शिवदूती शिवाराध्या शिवध्येया सनातनी त्रिपुर सुंदरी को एवं अबलागणों से परिवृता बाला को प्रणाम करता हूँ। सुंदरीं तारणीं सर्वशिवागण विभूषितां नारायणीं विष्णुपूज्यां ब्रह्म विष्णु हर प्रियां। मैं विष्णु पूज्या ब्रह्मा विष्णु एवं हर की प्रिया समस्त शिवगणों से विभूषित सुंदरी नारायणी तारिणी को प्रणाम करता हूँ। सर्व सिद्धि प्रदां नित्यां अनित्यां गुणवर्जितां सगुणां निर्गुणां ध्येयां अर्चितां सर्व सिद्धिदां। मैं सर्व सिद्धि प्रदा अनित्य गुण वर्जिता सगुणा एवं निर्गुणा ध्येया एवं अर्चिता सर्व सिद्धिदा नित्या को प्रणाम करता हूँ। विद्यां सिद्धि प्रदां विद्यां महाविद्यां महेश्वरीं महेश भक्तां माहेशीं महाकाल प्रपूजितां। मैं विद्या सिद्धि प्रदा महाकाल प्रपूजिता महेश भक्ता महेशी विद्या एवं महाविद्या महेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। प्रणमामि जगद्धात्रीं शुंभासुर विमर्दनीं रक्तप्रियां रक्तवर्णां रक्तबीज विमर्दनीं। मैं रक्तप्रिया रक्तवर्णा रक्तबीज विमर्दनी शुंभासुर विनाशिनी जगद्धात्री को प्रणाम करता हूँ। भैरवी भुवनां देवीं लोलजिह्वां सुरेश्वरीं चतुर्भुजां दशभुजां अष्टादशभुजां
शुभाम। मैं चतुर्भुजा, अष्टादश भुजा, शुभा, लोल जिह्वा, भैरवी, सुरेश्वरी, भुवना, भुवनेश्वरी देवी को प्रणाम करता हूँ। त्रिपुरेशीं विश्वनाथ प्रियां विश्वेश्वरीं शिवां अट्टहासां अट्टहास प्रियां धूम्र विनाशिनीं। मैं अट्टहासा, अट्टहास प्रिया, धूम्रलोचन विनाशिनी, विश्वनाथ प्रिया, शिवा, विश्वेश्वरी, त्रिपुरेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। कमलां छिन्न भालांच मातंगी सुरसुंदरीं षोडशीं विजयां भीमां धूमांच वगलामुखीं। मैं कमला, छिन्नमस्ता, मातंगी, सुरसुंदरी, षोडशी, त्रिपुरा, भीमा, धूमावती एवं बगलामुखी को मंत्र सिद्धि के लिए प्रणाम करता हूँ। सर्व सिद्धि प्रदां सर्व विद्या मंत्र विशोधनीं प्रणमामि जगत्तारां सारांच मंत्र सिद्धिये। मैं समस्त विद्या एवं मंत्रों के लिए शुद्धि कारिणी, सभी के सारभूता, सर्व सिद्धि प्रदा जगत तारा को मंत्र सिद्धि के लिए प्रणाम करता हूँ। इत्यवंच वरारोहे स्तोत्रं सिद्धिकरं परं पठित्वा मोक्षम आपनोति सत्यम वै गिरिनंदनी। हे वरारोहे, हे गिरिनंदनी, सिद्धिधारक श्रेष्ठ एवं इस विधि स्तोत्र को पढ़कर साधक मोक्ष लाभ प्राप्त करता है, यह पूर्ण सत्य है। कुजवारे चतुर्दश्यां हमायां जीववासरे शुक्रे निशिगते स्तोत्रं पठित्वा मोक्षम आपनुयात्। मंगलवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को रात्रि के आगमन होने पर चतुर्दशी या अमावस्या तिथि में इस स्तोत्र का पाठ कर साधक लोग मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। त्रिपक्षे मंत्र सिद्धि स्यात् स्तोत्र पाठादधि शंकरी चतुर्दश्यां निशाभागे शनि भौम दिने तथा निशामुखे पठेत स्तोत्रम मंत्र सिद्धिम अवाप्नुयात्। केवलम स्तोत्र पाठादि मंत्र सिद्धिरन उत्तमा जागृति सततम चंडी स्तोत्र पाठाद भुजंगिनी। भगवान शिव कहते हैं, हे शंकरी, 3 पक्ष पर्यंत स्तोत्र का पाठ करने पर निश्चित ही मंत्र सिद्धि होती है। शनिवार या मंगलवार को चतुर्दशी की रात्रि में या निशामुख में स्तोत्र का पाठ करें। वैसा करने पर साधक लोग मंत्र सिद्धि का लाभ प्राप्त करते हैं। केवल स्तोत्र पाठ मात्र से ही अति उत्तम मंत्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हे चंडिके, स्तोत्र पाठ के द्वारा कुंडलिनी शक्ति का भी जागरण हो जाता है। इति श्री मुंडमाला तंत्रोक्त 10 महाविद्या स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार से मुंडमाला तंत्र में दिए हुए 10 महाविद्या स्तोत्र को पूर्ण किया जाता है। इस तरह के शक्तिशाली स्तोत्र के साथ देवी का कवच, 10 महाविद्या कवच, शिव कवच, भैरव कवच का कोई भी पाठ जरूर करें। इससे 10 महाविद्याओं की सिद्धि में सहायता और सुरक्षा मिल सकती है। साधक जनों, आज आपने केवल एक स्तोत्र नहीं सुना है, आज आपने 10 दिशाओं में व्याप्त शक्ति को जागृत किया है। जब साधक डरता है
तब काली सामने आती हैं। जब राह खोता है तब तारा हाथ पकड़ती हैं। जब जीवन सूना लगता है तब माँ कमला ऐश्वर्य बरसाती हैं। 10 महाविद्याएं कोई कल्पना नहीं हैं, यह वह शक्ति हैं जिसके आगे काल भी झुक जाता है। साधकों, यदि आज जप में आपका मन डगमगाया तो भी माँ ने सुना। यदि उच्चारण में त्रुटि हुई तो भी माँ ने स्वीकार कर लिया। क्योंकि माँ मंत्र नहीं देखती हैं, भाव देखती हैं। अब जो ऊर्जा आपने जगाई है उसे अपने संदेह से ना तोड़ें। माँ स्वयं ही आपकी परीक्षा लेंगी। जहाँ अचानक समाधान दिखे समझ लेना माँ तारा काम कर रही हैं। जहाँ शत्रु शांत हो जाएं समझ लेना माँ बगलामुखी उपस्थित हैं। जहाँ भय टूट जाएं समझ लेना माँ काली ने संरक्षण दिया है। यह साधना करने वाला कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके पीछे 10 महाशक्तियाँ खड़ी होती हैं। हमारा यह वीडियो यदि आपके हृदय में कंपन पैदा करे तो इसे संयोग ना समझें। यह आह्वान है 10 महाविद्याओं से जुड़ने का। माँ ने आप लोगों को चुना है, इसीलिए यह ज्ञान आपके सामने आया है। 10 महाविद्याएं आपकी रक्षा करें, आपको शक्ति दें और अपने वास्तविक स्वरूप से आप लोगों को मिलाएं। यदि यह वीडियो आपको मार्गदर्शन दे तो इसे साझा करें, क्योंकि शक्ति का ज्ञान गुप्त नहीं सार्थक होना चाहिए। ओम श्री मात्रे नमः। आइए मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और देवी जगदम्बा की दिव्य कृपा से जुड़ें। जय माई की। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में हर महाविद्या के बारे में विस्तार से जानने और उनकी साधना और कृपा किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जय माई की।